नमस्कार दोस्तों, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लेक्चर सीरीज है उस आज उसका है लेक्चर नंबर 8। और इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। कई लोग इसे प्रोग्रामिंग पैराडिगम भी बोलते हैं, कई लोग पैराडाइम भी बोलते हैं। ठीक है, बट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम चलिए आएंगे इसको समझते हैं एक बार कि क्या चीज़ है। देखिए, कई बार होता है जब हम समझने के लिए बैठते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो पहले उसका हम लोग कोड देखते हैं, एक्चुअली में कोड कैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। कई बार दिमाग में आता है कि ये जो टॉप ऑफ में एक हेडर फाइल लिख रखी है, ये टॉप पे क्यों लिखी गई है, अगर इसके बाद में मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन ही क्यों लिखा गया है। दोनों पर्सपेक्टिव से देखें, एक जनरल पीपल भी अगर देखता है या स्टूडेंट भी अगर देखता है, ये सोचता है यार ये ऐसे क्यों लिखा गया है, क्या मैं इनको चेंज नहीं कर सकता क्या अपने अकॉर्डिंग, क्या ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है मैं अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं लिख सकता क्या। कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशंस होते हैं तो इन डिक्लेरेशन को क्या मैं हमेशा ऑलवेज टॉप पर ही डिक्लेयर करूँ, उसके बाद नहीं डिक्लेयर कर सकता। कई बार आता है कि भाई ये जो प्रोग्राम्स जो स्टार्ट करे जाते हैं हमेशा मेन फंक्शन से क्यों स्टार्ट करे जाते हैं, मेन फंक्शन को टॉप में, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ क्या। हाँ, एक चीज़ कई बार और हो जाती है, कोई दूसरी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता हूँ क्या इसके अंदर, जैसे इंग्लिश तो ये है, मैं हिंदी भी यूज़ कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं संस्कृत है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ क्या। देखो, सही मायने में एक्चुअल में ये सारी चीज़ें एक ही को बोलती है, एक अलग वेरी करता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन पीपल सोचते हैं कि कोड को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्या, एग्जैक्टली ये चीज़ जो है ना वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कहलाती है, क्योंकि ये डिफाइन करती है कि आप अपने कोड को कैसा लिखते हैं। डेफिनेशन वाइज देखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब होता है कि थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि आपका कोड कैसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा। एक तरीके से जितने पैराडाइम्स आए उन्होंने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरीके दिए, दैट्स इट, उन्होंने इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करा। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे कोड को ऑर्गेनाइज करते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच दोनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। कुछ पैराडाइम्स देख लेते हैं जो कि आई है और जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मेन फोकसफुली अगर देखते हैं ना, तो एक तो इम्परेटिव जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज में एक इम्परेटिव एक डिक्रेटिव आती है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ में और कौन सी फेमस हुई, पॉप भी बोलते हैं, प्रोसीड्यूरल भी बोलते हैं, कई लोग प्रोसीजर भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, फंक्शनल बेस भी बहुत सारी चीज़ें फेमस हुई है। अलग अलग अप्रोच है जो कोड को लिखने के तरीके को अलग करती है। ठीक है, तो इनमें से मेन बेसिकली है कौन कौन से, देखिए, एक इम्परेटिवली और एक डिक्लेरेटिव, ये दोनों बहुत ज़्यादा है। इम्परेटिव कहते हैं कि भाई कोई भी अगर कोड लिखा गया ना तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में लिख रखा हो। सिमिलरली इसी तरीके से अगर देखा जाए ना, डिक्लेरेटिव कहती है कि भाई मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, एग्जैक्टली फाइनल एंड में क्या बनना चाहिए मुझे ये मतलब है। कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मेरे लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, ये दोनों मेजर कैटेगरी के अंदर आती है, दैट्स वाई। देखिए, एक कुक है, ठीक है, अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो उसको उसकी रेसिपी का स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता है। वेदर अगर इसी की तरफ आप और देखें तो रेस्टोरेंट में कोई आता है, वो ऑर्डर करता है तो उसको ये नहीं पता कि शेफ इसको किस रेसिपी से बनाएगा, या अगर कोई वेटर आके उससे ऑर्डर लेकर जाता है तो उसको भी नहीं पता है कि बनाने वाला भी अंदर क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। ये दोनों मेन मेजर अप्रोचेज है। ठीक है, इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव ये दोनों है, इसी के अंडर में बाकी सारी जितने भी है वो आती है। अब मार्केट में एक चीज़ ये भी निकल कर आती है, क्या इनके अलावा भी कोई फेमस है, यस बहुत सारी है, लेकिन मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनकी कैटेगरी के वाइज आता है। फिलहाल और कौन सी है, क्या एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पैराडिगम को फॉलो कर सकती है, यस, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे पाइथन है, दोनों को फॉलो करती है। तो आप ऐसे टाइम पीरियड पे वो प्रोसीड्यूरल भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो सकती है। तो ये पैराडिगम्स बोलते हैं कि कोड को राइट करने का जो तरीका है ना, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और कैसे राइट किया जाए। होपफुली यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, बाकी की जो हमारी चीज़ें हैं उसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में